हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बासित की माँ चाहती है कि बासित और आयशा के बीच में ऐसी ही मोहब्बत रहे, तो बासित की माँ आयशा को समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि तुमने हर सूरत में बासित का साथ नहीं छोड़ना। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या आयशा बासित की माँ की बात मानकर बासित के साथ अपना मुश्किल वक्त गुजार सकती है। आगे जाकर ये स्टोरी कैसे बनने जा रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बासित और आयशा दोनों एक साथ वापस आते हैं, तो जब बासित की माँ बासित और आयशा को एक साथ देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पर आयशा को अपने पास बिठा देती है। बासित वहाँ से जाने लगता है तो आयशा को जो होती बासित की माँ कह रही होती है कि बेटा, मैं तुम्हें और बासित को जब एक साथ देखती हूँ तो मेरे दिल को सुकून सा मिलता है। कोई भी माँ होती है उसके बेटे को किसी के साथ भी खुश देखती है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। ऐसे ही बासित की माँ के साथ हुआ है, उसके साथ वो बातें कर रही होती है तो फ़ौरन जब बासित ये सारी बातें सुनता है तो बासित के दिल में जो है अपनी माँ के लिए मज़ीद जो है नफ़रत बढ़ना शुरू हो जाती है। वो पहले ये सोच रहा था कि आयशा जो है नाराज़ है तो मैं उसे राज़ी करने की कोशिश करूँगा, उसके साथ जाकर बात करूँगा तो हो सकता है कि मैं उसे जो है राज़ी कर पाऊँ। अपनी माँ की ये बातें सुनने से वो मज़ीद जो है आयशा के पास आने से गुरेज़ करता है। ये सब बातें जो है आयशा चुपचाप सुन लेती है। आयशा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, वो बासित से बात तक नहीं करती, लेकिन वो इस उम्मीद पे बैठी हुई थी कि बासित आएगा मेरे साथ बात करने की कोशिश करेगा या मुझे राज़ी करेगा तो मैं जो है उस वक़्त राज़ी हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो इंतज़ार करती रही लेकिन बासित नहीं आया। आखिरकार वो गुस्से से जो अपनी ज़बान होती है वो खोल देती है और बासित की माँ के ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि बासित की माँ ने इससे कहा हुआ था तो उसके ऊपर गुस्सा करती है। उससे कहती है कि आप तो अपने बेटे के जो है बड़े दावे करती हैं, वो उसका बड़ा साथ देती हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो ऐसे नहीं चल सकते। ये रिश्ते खिलौने नहीं है कि मैं अपने आप को जो है एक मुश्किल वक्त से गुजारूं, मैं हर वक्त जो है उलझनों में मुब्तला रहूं, मैं उसके साथ बात करने की कोशिश करूं लेकिन वो मुझे इस बात का गवारा ना करे कि वो मेरे साथ बात करे। जब ये बात सुनती है बासित की माँ तो आयशा को समझाती है, उससे कहती कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे जो है समझाने की कोशिश करूँगी या उसके साथ है बात करने की कोशिश करूँगी, उसे राज़ी करूँगी, लेकिन तुम मेरे साथ जो है एक वादा करो कि तुम किसी भी सूरत में चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम बासित को नहीं छोड़ोगे। इस बात पे जो होती है आयशा फंस जाती है, क्योंकि आयशा ये सोच कर रही थी कि हो सकता है कि वो बासित की माँ को समझाए तो बासित की माँ समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मज़ीद जो होती है वो इसके साथ वादे इससे लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बासित के साथ जाकर बात करूँगी तो बासित उल्टा मेरे ऊपर मज़ीद तंज करना शुरू कर देगा। इस वजह से आयशा जो होती है वो अब बासित की माँ की ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, उससे कोई जवाब तक नहीं देती। बासित बानो को जवाब तो दे देता है, लेकिन ऑफ़िस के कुछ लड़के होते हैं वो हर वक्त जो होते हैं वो तंज करते रहते हैं। वो उसके साथ आती है तो ऑफ़िस के लड़के जब देखते हैं तो फिर उससे कहते हैं कि देखो कि बॉस जो होता है उसको फंसाने का जो है यही फ़ायदा होता है कि पहले एक थी उसकी वो बेगम बन गई, अब दूसरी आ गई है, ये भी इसे फंसा लेगी, इससे पैसे खा लेगी, या जो भी इनका मतलब होता है वो इसके ऊपर खूब तंज करते हैं। बासित जब ये बातें सुनेगा तो लाजमी बात है उसे मौके पर गुस्सा आएगा। बासित जब घर जाता है ऑफ़िस छुट्टी करके तो वहाँ पर फहद और जो आयशा होती है और बासित की माँ होती हैं वो बासित का जो बर्थडे होता है वो अच्छी तरह सेलिब्रेट करती हैं, उसको अच्छी तरह सजाती हैं। जब बासित इंटर होता है तो पूरे जो कमरे को होते हैं वो सजा देते हैं, फूलों की जो होती है वो बाहर कर देते हैं। बासित को ये सब कुछ देखकर बड़ी खुशी होती है। जब एक इंसान जो होता है वो मुश्किलात में मुब्तला हो या किसी परेशानियों में मुब्तला हो और वो कोशिश करे अपने आप को ठीक करने की, बात करने की, तो उसे जब खुशी ना आ रही हो और अचानक जब उसे खुशी मिले तो उस इंसान को जो होता है वो उसकी खुशी जो होती है उससे कंट्रोल नहीं होती। बासित से भी ऐसे ही होता है, वो सारा दिन बेचारा ऑफिस में परेशान रहता है और जब घर जाता है तो उसे मज़ीद आगे से माँ का चेहरा जो है देखना पड़ता है या आयशा की परेशानी देखनी पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है। इस वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया। बासित खुश होता है और जब उसके सामने जो होती है आयशा सज धज कर आती है तो वहाँ पर जब बासित उसे देखते हैं तो और भी बासित का आज आयशा के लिए दिल करना
शुरू कर देते हैं। ये दोनों मिलकर एक साथ केक काटते हैं, सबके साथ खुशियाँ तकसीम करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ऐशा होती है वो बासित को एक बात गलत कह देती है। वो उससे ऐसी बात कहती है कि बासित के दिल में जो है हमेशा के लिए ये बात रह जाती है। उससे कहती है कि ये सब कुछ जो है आपकी माँ ने इंतमाम किया, पूरे इस कमरे को या इस घर को आपकी माँ ने सजाया। जब ये बात बासित सुनते हैं, आपको पता है कि बासित अपनी माँ के साथ जो है नफ़रत करता है और वो अपनी माँ की इस बात से तक नफ़रत करता है कि मेरी माँ जो मेरे फेवर में कोई भी बात ना करे। और जब ये सब कुछ होता है तो बासित की जो चेहरे की खुशी होती है वो फ़ौरन उठ जाती है और ऐशा को कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐशा को बासित की माँ जो होती है वो सारी तस्वीरें भी दिखाती है, पुरानी सब कुछ दिखाती है। ऐशा ये सब कुछ बासित को बताती है तो बासित उससे कहता है कि जो मुश्किल वक्त में या एक छोटे या बचपन में साथ छोड़ दे तो अब वो उसके साथ जो है रहने का या उसके साथ खुशियाँ मनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसने जो है मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया या मुश्किल वक्त में छोड़कर चली गई, तो अब ये मेरे साथ खुशियाँ बांट रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने मकसद के लिए बांट रही है। जहाँ पर इसका मकसद हो सकता है, बासित के जहन में इस तरह की जो बात बैठी हुई है कि वो ये सोच रहा है कि मेरी जो माँ है मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अपना जो मतलब होता है या अपनी जो ग़र्ज़ होती है वो उसके लिए साथ दे रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बासित के चेहरे के ऊपर जो है मुस्कुराहट आती रहे या ये हर वक्त खुश रहे। तरीके से ये उदास तो हो जाता है, लेकिन ऐशा कोशिश करेगी इसको समझाने की, इसके साथ बात करने की कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम कोशिश करो कि अपनी माँ के साथ ठीक रहने की कोशिश करो, क्योंकि इसकी माँ ने ऐशा को समझ लिया और दोनों ने एक दूसरे की जो नेचर है इसको पढ़ लिया। तो अब ऐशा जाकर कुछ ना कुछ इसके साथ करेगी। हो सकता है कि फिर बासित के जाकर माइंड चेंज हो, लेकिन ऐशा भी इसके साथ धोखा दे रही है। जब बासित के दोस्त के साथ ये मिलती है, उसके साथ मुलाकात करती है, बात करती है, तो ये सब कुछ इसको नहीं करना चाहिए। बासित के सामने जब ये सारी असलियत आएगी तो फिर इससे जो है वो गुस्सा आ सकता है। इसके दिल में जो है थोड़ी बहुत जो औरत के लिए जगह बन रही है तो उससे मज़ीद जो है वो नफ़रत हो सकती है कि यार देखो कि मैं सच कहता हूँ कि औरत ज़ात जो होती है वो बेवफा होती है। ऐशा की जो बहनें होती हैं, बानों का तो चलो ठीक है वो घर जो बन जाता है, लेकिन दूसरी जो बहन होती है जिसने अपने जो है माँ को झूठ बोलने की कोशिश की, इनके जो जितने भी जेवर थे वो सारे खा गई, तो अब उसके साथ जो है वो बहुत गलत होने वाला है। इसका जो मोहब्बत होती है या इसका जो शौहर होता है वो इसकी जो बातों से या इसकी सोच से वो थक जाता है। वो यार ये सोच कर थक जाता है कि यार देखो कि इस बंदे की जो इस औरत की नेचर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुश्किल वक्त में ही मतलब तक हैं, उसके अलावा जो हमेशा के लिए ये छोड़ तक चले जाएंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या आगे जाकर जो ऐशा ये काम कर रही है बासित को अपनी तरफ जो है दिलचस्पी लाने के लिए उसके सामने बन ठन रही है, तो जहाँ पर जब बासित जो है वो ऐशा की बात उस मोहब्बत में मुब्तला हो पाएगा, अगर होता है तो ऐशा ऐसा क्या करेगी जाकर जिससे बासित के दिल में जो है नफ़रत हो जाएगी। क्योंकि स्टोरी को अब जो है एक ही चीज़ पे घुमाया जा रहा है, स्टोरी को ज़्यादातर जो है एक औरत के उसके सारे उसके ऊपर घुमाया जा रहा है कि एक औरत है वो जो है हर सूरत में उसके साथ मर्द नफ़रत करता है, तो आगे जाकर ये कैसे अपना मकाम बनाएगी। क्योंकि सोचने वाली बात है, माँ तो पूरी कोशिश कर रही है कि बासित के दिल में जगह बना सके, लेकिन कुछ ऐसा काम करेगी जिसके लिए जो है बासित को और भी ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी। अब बानों के ऊपर तंज हो रहे हैं, बानों के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये भी बासित बर्दाश्त कर पाएगा ऑफिस में? क्योंकि बात तो छुपेगी नहीं, वो बासित तक ज़रूर पहुँच पाएगी कि भाई आपके ऑफिस वाले जो हैं इस तरह की बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।